अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 शुरू किया है और चैप्टर नंबर 2 में आप लोग बोलेंगे कि ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 1 में मैं आप लोगों के सामने डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक थ्योरी, और इसी के साथ साथ आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को, चार्ज को, रिलेटिव मास एंड सो ऑन को कंपेयर किया है। हमने इस लेक्चर के अंदर ये डिस्कस करना है कि अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इनको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास कर दिया जाए तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन तीनों का बिहेवियर क्या होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है, क्या वो इफ़ेक्ट होगा या नहीं होगा, डायरेक्शन इफ़ेक्ट होगा या नहीं इफ़ेक्ट होगा। दूसरे अल्फाज में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस इन तीनों के तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे डिस्कस करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पे। छोटा सा लेक्चर है और है भी आसान सा, ऑलमोस्ट आप लोगों को आता है, इसमें कोई मसला नहीं होगा। पेज नंबर 16 और 17 पे ये टॉपिक डिस्कस किया है। इस वाले पैराग्राफ में ये 2 लाइंस है और फिर ये वाला डायग्राम है। ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले जो कॉलम्स लॉ है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स समझने होंगे, स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के हवाले से आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। कॉलम्स लॉ के मुताबिक आप लोग बोलते हैं कि जो 2 सेम चार्जेस होते हैं, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एंड पॉजिटिव या नेगेटिव और या नेगेटिव, ये दोनों के दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, आप लोग बोलते हैं रिपेल कर रहे होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। ये आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन पहले से पता है। जो दूसरा आइडिया आप लोगों को कॉलम्स लॉ से ऑलरेडी पता है वो ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव या जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इस इंफॉर्मेशन को हम कंसिडर कर लेते हैं और समहाउ आप बोल सकते हैं कि यही इंफॉर्मेशन अभी हमारे काम आएगा इस टॉपिक को समझने में। मैंने यहाँ पर नोट्स के अंदर लिखा है कि इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सपीरियंस फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू देयर डिफरेंट चार्जेस। अब सबको पता है कि न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, आप लोग बोलते हैं उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, आप लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज है। तो इस सेंटेंस के अंदर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उन पे डिफरेंट चार्जेस होते हैं, अपोजिट चार्जेस होते हैं। तो जब इन दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो ये क्या करना शुरू कर देते हैं, इन पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाता है। ये अपना जो डायरेक्शन है या रास्ता है वो क्या करना शुरू कर देते हैं, चेंज करना शुरू कर देते हैं। अभी आप लोगों को डायग्राम के अंदर समझ आ जाएगी, टेंशन ना लें। लेकिन हम इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले ऐसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अंडरस्टैंड करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया कैसे जाता है और इसको हम स्टडी कैसे कर रहे हैं। तो मैंने लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज a region around a charged object where other charged particle experience a force। इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक ऐसे फिनोमेना को बोलते हैं जिसमें सपोज करते हैं फॉर वाइल ये मेरे पास एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, कंसिडर करते हैं ये क्या है, ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट आप लोग याद रखेंगे कि अगर इसके सामने या इसके इर्द गिर्द कोई और चार्ज्ड पार्टिकल रखा जाए तो ये उसको क्या करता है, ये उसके बिहेवियर को चेंज करता है। इस फिनोमेना को जिसमें ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से दूसरा चार्ज्ड पार्टिकल का बिहेवियर चेंज हो रहा है, इस फील्ड को, इस रीजन को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर एक आइडिया दे देता हूँ। ये जो डायग्राम है ना, आप लोग बोले कि ये हमारे पास एक कॉपर प्लेट है और ये भी हमारे पास एक कॉपर प्लेट है।
इस कॉपर प्लेट को हमने दोनों साइड्स पे किस चीज़ के साथ अटैच कर दिया है, इलेक्ट्रोड्स के साथ अटैच कर दिया है। डायग्राम के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा है ये वाला पार्ट नेगेटिव है और ये वाला पार्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पर बी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाएगा और यहाँ पर बी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाएगा। इस पूरे के पूरे एरिया में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल उठाते हैं, पॉजिटिव कोई पार्टिकल उठाए या नेगेटिव कोई पार्टिकल उठाए, तो ये जो यहाँ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इसको क्या करेंगे, वो इसको इफेक्ट करेंगे। इस पॉजिटिव या नेगेटिव पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने लिखा है कि इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग याद रखेंगे कि किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ होता है, ये आपको बता रहे हैं, ये समझना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस डायग्राम के अंदर मैं समझाना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब यहाँ से यहाँ की तरफ होगा। ये देख ले, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव प्लेट, ये वाला पॉजिटिव प्लेट है या पॉजिटिव चार्ज, एंड नेगेटिव प्लेट, ये वाला आप लोगों को नेगेटिव प्लेट नज़र आ रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वुड पॉइंट फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग बोलेंगे कि इस पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ है। सो ये बात इस पूरे के पूरे प्रोसेस को समझने के लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हम जब बनाते होते हैं या मैयर कर रहे होते हैं, सो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मैयर करते हैं। जो मैंने लाइंस यहाँ पर लगाए हैं, आप लोग सपोज कर ले कि ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लगाए हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। आगे डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल। आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस सेंटेंस के अंदर कि यहाँ अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन हो और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हम है वो एमिट कर देते हैं, सपोज करते हैं फॉर अ वाइल, सो ये इलेक्ट्रॉन गन से जैसे ही इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे तो वो जब यहाँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएंगे तो क्या लिखा है, दीज इलेक्ट्रॉन मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल। इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप लोग देखेंगे ना, ग्रीन लाइन देखेंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट पॉजिटिव पोल की तरफ जा रहे हैं। ये वाला आप लोगों को पॉजिटिव प्लेट नज़र आ रहा है ना, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और आप लोग देख ले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा है। तो सेंटेंस में क्या बता रहे हैं, मूव अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल। एक तो बता रहे हैं कि पॉजिटिव पोल की तरफ जा रहा है, दूसरा चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायग्राम के मुताबिक ऊपर की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन तो नीचे आ रहे हैं ना, तो ये ऊपर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है या नहीं है। सो ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है या नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहा होता है। While positively charged proton move in the direction of electric field towards negative pole। हम यहाँ पर एक प्रोटॉन गन लेते हैं, यहाँ से प्रोटॉन एमिट कर देते हैं। तो आप लोग देखिए प्रोटॉन यहाँ पर आएंगे, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो जाएंगे तो आप लोग नोट कर ले कि प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, वो अपवर्ड जा रहे हैं। इस डायग्राम के मुताबिक वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं। सेंटेंस के अंदर लिखा है कि पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटॉन होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देख ले, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नीचे से इस डायग्राम में ऊपर की तरफ है ना, इस वाले डायग्राम के मुताबिक नीचे से ऊपर की तरफ है। और प्रोटॉन कहाँ जा रहे हैं, ये भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब प्रोटॉन का मूवमेंट जो है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। या आप बोल सकते हैं कि नेगेटिव पोल के टुवर्ड्स क्या हो रहे हैं, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो नेगेटिव पोल के टुवर्ड्स जा रहे हैं। सो ये दो बातें यहाँ तक हो गई है।
तीसरी बात आपको बता रहे हैं कि न्यूट्रॉन्स बीइंग electrically neutral generally experience negligible force and exhibit no deviation in the electric field. जो न्यूट्रॉन्स है आप लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं ना। तो जब वो न्यूट्रल होते हैं तो उनका जो डिफ्लेक्शन है, उसका जो डेविएशन है अपने पाथ से, वो अकर ही नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड में। उनको ना तो ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर सकता है, ना क्या कर सकता है ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर सकता है, उस पर एक इफ़ेक्ट होता ही नहीं है। तो अगर न्यूट्रॉन गन हो और न्यूट्रॉन यहाँ से एमिट हो जाते हैं, सो आप लोग देख ले वो न्यूट्रॉन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। स्ट्रेट लाइन में इस वजह से जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो पोल है या यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर चार्ज नहीं है, ना वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ये तीसरी बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। सो अगर मैं यहाँ तक समराइज़ करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन कि यहाँ और यहाँ दोनों सेम हो। फिर मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हो तो वो पॉजिटिव के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, और प्रोटॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होता है उसी की तरफ क्या हो रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कंसिडर कर रहे होते हैं। आगे क्या नोट किया है? When electron, proton and neutron share the same velocity, their path diverge due to electric forces acting on electron and proton. लिखा है कि ये तीनों के तीनों जब सेम वेलोसिटी के साथ, सेम आप बोल सकते हैं कि स्पीड के साथ जा रहे होते हैं ना, तीनों के तीनों पार्टिकल, तो इनके जो रास्ते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। क्यों अलग अलग हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। अब आप इसको 2-3 अंदाज में जो है वो डिफरेंट अंदाज में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आगे दोबारा ये समझाऊंगा, टेंशन नहीं है अभी इस डायग्राम में, इस वाले पार्ट में। सपोज करते फॉर वाइल आप लोग एक अंदाज में ये बोल सकते हैं कि ये जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एंटर हो गया तो क्या होना शुरू हो गया? आप लोग बोलेंगे कि वो नेगेटिव जो पोल था, जो नेगेटिव चार्जेस उस साइड से आ रहे थे, वो इस इलेक्ट्रॉन को इस तरफ पुश कर रहे थे, तभी ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। ये प्रोटॉन जब यहाँ जा रहा था तो आप लोग बोलेंगे ये ऊपर इस वजह से गया क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव पोल है ना, इस पॉजिटिव पोल ने इसको क्या कर दिया? पुश कर दिया। तो ये आपको यही बता रहे हैं कि जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है उसने अपने पाथ डाइवर्ज क्यों कर दिया? क्योंकि उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है और उनको पुश कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। आगे क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन कर्व अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोटॉन कर्व विद इट। ये वो दोबारा वही बात बता रहे हैं जो ऊपर मैंने बताई है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? कर्व बना रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देख ले, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर की तरफ है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, और इलेक्ट्रॉन ने जो अपना कर्व बनाया है वो क्या बनाया है? वो नीचे की तरफ बनाया है, तो अगेंस्ट आ रहा है। इसको आप लोग बोले कि इलेक्ट्रॉन कर्व अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट जा रहा है। प्रोटॉन कर्व विद इट, प्रोटॉन कर्व विद इट का मतलब है कि यहाँ पर अगर आप लोग इनकेस इस प्रोटॉन को देखेंगे तो ये ऊपर जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर जा रहा है। सो आप लोग बोलेंगे कि ये प्रोटॉन का जो बिहेवियर है वो उसके साथ पैरेलल है। एंड न्यूट्रॉन हैविंग नो नेट चार्ज, ये देख ले, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, वो सीधे जा रहे हैं। कंटिन्यू along their path with minimal deflection, ये आपको बता रहे हैं कि न्यूट्रॉन में डिफ्लेक्शन नहीं अगर होता। ये जो इधर या उधर मूवमेंट हो रहा है, ये जो कर्व बना रहा है, इस कर्व को हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन बोलते हैं। लास्ट सेंटेंस के अंदर क्या बता रहे हैं? देयर टर्निंग कर्वेचर आल्सो डिपेंड्स ऑन द ट्रेजेक्टरी फोर्स और वेलोसिटी।
ये जो डिफ्लेक्शन अगर आप लोग देखते हैं ना, डिफ्लेक्शन मीन इनका कर्व बनाना। अगर आप लोग प्रोटॉन का ये डिफ्लेक्ट होना देख लेते हैं, ये देखो यहाँ की तरफ जा रहा है इधर, ठीक है। और अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन का देख ले तो ये यहाँ जा रहा है। अगर आप लोग नोट कर ले तो इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्लेक्शन है वो शार्प है। शार्प मीन के क्विक एक टर्न यहाँ पर आया है। और अगर यहाँ आप लोग प्रोटॉन के इस कर्व को देख ले, डिफ्लेक्शन को देख ले, तो ये थोड़ा सा स्मूथ है। इसका मतलब क्विक कर्व नहीं बना रहा। ये जो इनका पाथ है ना, ये जो इनका रास्ता है, लाइक इनका इस तरह का रास्ता नीचे शार्प जाना या ऊपर की तरफ ये इनका स्मूथ रास्ता जाना, इसको हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। इस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। लिखा है कि ये जो कर्व बना रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसको कुछ चीज़ें इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें इसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप लोग नोट कर लेना तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप लोगों ने डिस्कस किया है कि सेम चार्ज होता है। सेम चार्ज का मतलब होता है, इस पे आप लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में +1 और इस पे आप लोगों ने पढ़ा था -1। तो दोनों फील्ड भी तो यूनिफॉर्म है यहाँ पर। तो दोनों का जो डिफ्लेक्शन कर्व है ना, जो ट्रेजेक्ट्री है, वो तो सेम बनना चाहिए था। लाइक यहाँ पर ये जो डायग्राम हमें बनाना चाहिए था वो क्या करना चाहिए था, सेम बनाना चाहिए था। लेकिन ये डिफरेंस क्यों है, ये शार्प क्यों है, वो स्मूथ क्यों है? रीज़न जो उसका आपको बता रहे हैं कि उस पर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट फोर्सेस जो है वो इस पे एक्ट कर सकते हैं। उसमें से एक फोर्स जो यहाँ नहीं लिखा वो है मास ऑफ दिस प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि प्रोटॉन का साइज़ आप समझे इतना है, बहुत है, ज़्यादा है मास जो बता रहा हूँ मैं, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो इतना है। सो इलेक्ट्रॉन इंतहाई ज़्यादा लाइट है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इसका जो पॉजिटिव की तरफ टर्न होना है वो क्या बन जाता है, वो शार्प बन जाता है। एग्जामिनर अगर इनके हिसाब से पूछता है कि जो इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन है वो मच मोर क्यों है प्रोटॉन से, तो आप बोलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो क्या है, वो स्मॉल इन साइज़ है। प्रोटॉन का मास जो है वो लार्ज है, इस वजह से आप लोग बोलेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वो आप लोग डिस्कस करेंगे कि स्मूथ जा रहा है। एक तो ये है। दूसरा, इवन इसके वेलोसिटी पे भी आप लोग बोलेंगे डिपेंड करता है। अगर एक पार्टिकल स्लो जा रहा है, सपोज करते हैं फॉर अ वाइल, तो वो अट्रैक्ट जल्दी होगा, और अगर एक पार्टिकल फास्ट जा रहा है तो वो क्या होगा, वो स्लो अट्रैक्ट होगा। तो बस ये, खैर इसके हवाले से और भी थोड़ी सी बातें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी बात है, तो आसान है। बस मैं ये अभी इस नेक्स्ट पेज में 1 मिनट में समराइज़ कर देता हूँ, इसको आप लोग 1 मिनट के लिए देख ले। सो दोबारा वही डायग्राम समझाने लगा हूँ, 1 मिनट में समरी है, आप लोग सुन ले। सो हमने देखना है कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो इफ़ेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, उस पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो इसको समझने के लिए मैंने आप लोग को बोला कि हम 2 कॉपर प्लेट लेते हैं। ये हमने 2 कॉपर प्लेट लिए, इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दिया, इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आप लोगों को बताया है कि पॉजिटिव से कहाँ की तरफ हम मैयर कर रहे होते हैं, डिनोट कर रहे होते हैं। आप लोग बोलेंगे कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उसको क्या कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं। फिर हमने क्या किया, अच्छा एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यहाँ जो नेगेटिव फील्ड डेवलप होगा वो और पॉजिटिव फील्ड डेवलप होगा वो सेम होना चाहिए। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन गन लिया और देखते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इन तीनों पे क्या असर होता है। न्यूट्रॉन गन जब हमने लिया तो न्यूट्रॉन जैसे ही यहाँ पर स्ट्रेट रास्ते में आ रहा था, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो गया तो बिल्कुल उसी पाथ पे कंटिन्यू रहा जिस पे ऑलरेडी है। हम बोलते हैं ये इस वजह से क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है तो वो अपना पाथ डाइवर्ट नहीं करता, वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, ना पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना नेगेटिव की तरफ जा रहा है।
इलेक्ट्रॉन गन हमने लिया। इलेक्ट्रॉन गन लेके जब हम वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एमिट हो गई, जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो गया तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पोल के टूवर्ड्स, पॉजिटिव प्लेट के टूवर्ड्स डिफ्लेक्ट हो गया। उसने अपना रास्ता जो है वो या पाथ क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और अगर हम दूसरे अल्फाज में बोलेंगे, हम बोलेंगे पॉजिटिव पोल की तरफ आ गया, या हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है पैरेलल लाइंस, उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन जा रहा है। सो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। प्रोटॉन को जब आप लोग यहाँ पर प्रोटॉन गन से एमिट कर देते हैं, सो वहाँ पर क्या होना शुरू हो जाता है, प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में जा रहा होता है। ठीक है, अच्छा ये तो एक बात हो गई। दूसरा आप लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। दूसरी बात आप लोग याद रखेंगे कि इनका जो पाथ डाइवर्जेंस है, या आप लोग डिस्कस करेंगे कि इनका जो डाइवर्ज होना है या डाइवर्ज होने वाला जो कर्व बनाते हैं ये लोग, जो इनका ट्रेजेक्ट्री है, जो पाथ है, जिस रास्ते में ये डाइवर्ट हो रहे हैं, आप लोग बोलेंगे कि इस प्रोटॉन का स्मूथ है और इस इलेक्ट्रॉन का शार्प है। ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि इन पे तो चार्ज जो है वो बराबर बराबर है, इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी यूनिफॉर्म है। आप लोग बोलेंगे कि ये जो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है ये असल में इस वजह से है क्योंकि प्रोटॉन का जो मास है वो ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। तो कम मास होने की वजह से वो जल्दी एक्सेलरेट हो जाता है और एक्सेलरेट होके यहाँ की तरफ आ जाता है। सो ये क्या है, ये आप लोग डिस्कस करेंगे। पूरे का पूरा टॉपिक है, आसान है, और अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। बाकी अगर आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना चाहे तो ज़रूर कर ले, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।